प्रतापगढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही, जहां बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग अब थाने की चौखट तक पहुंच गई। पूर्व विधायक धीरज ओझा और पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बीच रार अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। रानीगंज में पूर्व मंत्री के बेटे के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व विधायक धीरज ओझा, उनके भाई और ब्लॉक प्रमुख भतीजे समेत 7 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे बेटे पूर्व प्रमुख एसआईआर के संदर्भ में विभिन्न बीएलओज हमारे जो बूथ प्रमुख हैं उनसे संपर्क करने गए थे। 7-8 जगह संपर्क करके वापस लौट रहे थे तो इन्होंने 4-5 गाड़ियों पर 20-25 सवार लोग रहा गए। फटकी बंद थी, पीछे वाली गाड़ी को हमला किया। जब वहाँ हल्ला गुल्ला बोल के मारपीट शुरू किया था, इनके प्रमुख जी को मारने के लिए दौड़े, मार डालूंगा साले, नेतागिरी ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी, हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी, वगैरह वगैरह करके। तो गनर ने, इनके प्रमुख जी के गनर ने, जो सरकारी गनर है, उसे आगे करके इनको पूरी तरह सुरक्षित किया और फिर वो लोग भाग गए छोड़ करके। स्कॉर्पियो पर अपनी रिवॉल्वर की बट से जाते जाते स्कॉर्पियो की रिवॉल्वर बट से पीछे शीशे को उन्होंने तोड़ा। अपनी रिवॉल्वर पर स्वयं धीरज ओझा ने तोड़ा। प्रतापगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी की ही दो खेमे आमने सामने हैं। मामला 2 दिन पुराना है, जब रानीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बेटे के काफिले पर अचानक हमला बोल दिया गया। आरोप है कि पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके समर्थकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मारपीट की और छिनैती जैसी वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद रानीगंज थाने में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री के समर्थक लालमणि तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक धीरज ओझा के अलावा उनके भाई नीरज ओझा, ब्लॉक प्रमुख भतीजे सत्यम ओझा, नीलेश पांडे, अखिल सिंह, रिंकू दुबे और डेविड समेत कुल 7 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक ही पार्टी के 2 दिग्गजों की इस रार ने जिले की कानून व्यवस्था और पार्टी की छवि पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल रानीगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस एफआईआर के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में उबाल आना तय है। अब देखना यह होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी आला कमान इस आपसी गुटबाजी को कैसे शांत कराता है। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बेटे पूर्व प्रमुख पूर्णांशु ओझा ने। हम लोग एसआईआर कार्यक्रम के तहत रानीगंज विधानसभा के, हमारा रानीगंज मंडल है पार्टी के स्तर से, हम लोग उसी में बूथ अध्यक्षों से, शक्ति केंद्र के संयोजक और मंडल के पदाधिकारियों से और बीएलओज से बात करने के लिए निकले थे। करीब 5-6 बूथों पे हम लोग गए भी थे। सब लोगों से मुलाकात भी हुई, सबसे बातचीत भी हुई। जो नाम फॉर्म नहीं भरे गए हैं उनको लेके बातचीत हुई। बूथ कमेटी के लोगों को बुला के भी बात की गई और उनसे कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका नाम बढ़वाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरा जाए, नाम कटने ना पाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में आह्वान किया था कि करीब 4 करोड़ वोट कटे हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इसके तहत एक जागरूकता अभियान के तहत हम लोग एक हर बूथों पे जा रहे हैं और यही एक कार्यक्रम कर था। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग करके उसको लौट रहे थे। करीब रात 8:15 बजे की बात है। रानीगंज जामताली क्रॉसिंग पे हम लोग 2 गाड़ी से थे। मैं अपनी गाड़ी पे था, पीछे हमारे साथ एक स्कॉर्पियो भी थी, उस पर भी हमारे साथी सहयोगी थे जो कि क्षेत्र के लोकल लोग ही थे। गाड़ी क्रॉसिंग बंद थी और गाड़ी जब रुकी उसके पीछे 2-3 गाड़ी से पूर्व विधायक अभय कुमार ओझा उर्फ धीरज, उनके छोटे भाई नीरज ओझा, सत्यम ओझा, उनके साथ नजियापुर के एक दिलीप दुबे उर्फ रिंकू, सौरभ सिंह जी दांदूपुर के रहने वाले हैं, अखिल सिंह डेविड एक लड़का है, सिपा महरी का रहने वाला है, एक नितेश पांडे हैं बारघाट के रहने वाले हैं। ये सारे लोग क्रॉसिंग पे हमारी गाड़ी के पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई और ज़बरदस्त तेज़ आवाज़ में हूटर बजाते हुए वो लगातार हूटर बजाते रहे और उन्होंने ज़बरदस्ती, जबकि क्रॉसिंग बंद थी, क्रॉसिंग वहाँ बाईपास लेने का कोई जगह नहीं थी, लेकिन हूटर लगातार बजाते रहे। उसके बाद धीरज ओझा स्वयं गाड़ी से उतरे और हमारी पीछे जो गाड़ी थी उसमें जो साथी लोग बैठे हुए थे, धीरज ओझा स्वयं अपनी गाड़ी से उतरे और उस स्कॉर्पियो का कांच वो स्वयं उतर के पीटने लगे और गाली गलौज करते हुए, उतर साले तुरंत मारी थी, ठीक कह दी था, तो आप बहुत बड़े नेता बन रहे हो, मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा है वैसा है करते हुए उन्होंने स्कॉर्पियो का गेट खोलने का प्रयास किया। तब हमारे साथी लोग जिसमें लालमणि तिवारी, दिग्विजय कश्यप,
प्रदीप दुबे जी, अजय मिश्रा जी, सारे लोग सवार थे। उनसे धीरज ओझा, नीरज ओझा और सत्यम ओझा और सहित सभी उनके जितने भी गुर्गे थे, सब लोगों ने उनसे लड़ाई झगड़े करने का प्रयास किया, मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बाद वो लोग हमारी गाड़ी की तरफ आगे बढ़े। हमारे साथ जो हमारा गनर था, सरकारी गनर, उसने हमको सुरक्षा दी और वो लोग हमारे पास आकर उन्होंने लगातार झड़प करने की कोशिश की और चूँकि हमारे पास करीब नहीं पहुंच पाए, एक सुरक्षा घेरा हमारे साथियों ने भी बना लिया था, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो हम तक हाथ उठाएं और हम तक गाली गलौज करें और मारा पीटी और धक्का मुक्की का उन्होंने प्रयास किया। ये करीब 8:15 बजे की घटना है, 8:20 के करीब की घटना है। हल्का हल्का कोहरा भी पड़ने लगा था और क्रॉसिंग का मामला था, भीड़ भी काफ़ी थी। जब उनको लगा कि काफ़ी लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं तो वो तेज़ी से फिर वहाँ से उन लोग वापस हुए और जाते जाते विधायक धीरज ओझा ने अपने रिवॉल्वर से उसमें हमारे स्कॉर्पियो की बोनट पे उन्होंने मारा और उसी से उन्होंने स्कॉर्पियो का जो शीशा है उस पर भी उन्होंने बट से मारा और वो स्कॉर्पियो का शीशा भी ब्रेक हो गया है, टूटा तो नहीं है लेकिन वो ब्रेक हो गया है और उसके बाद वो भागे। मैंने ये सूचना अपने पिताजी को भी दी, वो रानीगंज आवास पे आ चुके थे उस समय। और उसके बाद जब ये सूचना सबको मिली, हम लोगों ने पार्टी के फोरम पे जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, सबको हमने सूचना दी। हमने एसपी प्रतापगढ़ को, आईजी को, जो यहाँ पे लोकल जो रानीगंज के प्रभारी हैं, एसओ, सीओ, सबको हमने सूचना दी। जब रात में सारे लोग यहाँ पे क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए तो हम लोग रात में हम लोगों ने तहरीर दी, डॉक्टरी मुआयना कराया। अभी सुबह तक करीब मेरे ख्याल से 10 सवा 10 बजने को हैं, अभी तक FIR हुई है ऐसी सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। और अभी एसओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम उसका विवेचना उसकी कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जैसा भी होगा मुकदमा वो दर्ज करेंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम जैसे लोग जो कि राजनीति में हैं इतने दिनों से, पढ़े लिखे लोग, सज्जन शरीफ किस्म के लोग, अगर जो कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई बदतमीजी का हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है, अगर हम जैसे लोग को रोकने का इस तरह का अभद्र बदतमीजी पूर्वक अगर प्रयास किया जा सकता है तो पार्टी के बूथ अध्यक्ष, मंडल के लोग और सेक्टर प्रभारी लोग और आम जनमानस के साथ क्या हरकत की जा सकती है। यह निहायत बदतमीजी है, अभद्रता है, अनुशासनहीनता है। लेकिन ये पहली बात हम लोग पार्टी फोरम पे कहेंगे, अधिकारियों से कहेंगे, उसके बाद भी जो होगा, जो जनता की लड़ाई है उसको जनता की लड़ाई लड़ेंगे।